भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण राम कृष्ण गवई ने एक समारोह में अपने दिल की बात साझा की है। नागपुर जिला कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सीजेआई गवई को देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर पहुंचने के लिए सम्मानित किया गया है। इस दौरान उन्होंने अपने माता पिता की मेहनत और संघर्ष की कहानी सुनाई है। इस दौरान उनकी आंखें नम हो गई और आवाज भर गई। उनकी यह भावुक बातें सुनकर वहां मौजूद लोग भी गमगीन हो गए। सीजेआई गवई ने बताया कि वे बचपन में आर्किटेक्ट बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता का सपना कुछ और ही था। उन्होंने भावुक होकर कहा, मेरे पिता वकील बनना चाहते थे, लेकिन अपना ये सपना वे पूरा नहीं कर सके क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। गवई ने बताया कि उनके पिता ने खुद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सेवा में समर्पित कर दिया था। सीजेआई गवई ने अपने परिवार की मुश्किलों को याद करते हुए कहा कि हम एक संयुक्त परिवार थे जिसमें कई बच्चे थे। सारी जिम्मेदारी मेरे माँ और चाची के कंधों पर थी। अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने आर्किटेक्ट बनने का इरादा छोड़ दिया और वकालत की राह चुनी। सीजेआई गवई ने बताया कि वह उनकी नियुक्ति हाई कोर्ट के जज के लिए प्रस्तावित हुई। तब उनके पिता ने कहा, अगर तुम वकील बने रहोगे तो सिर्फ पैसों के पीछे भागोगे, लेकिन जज बनकर तुम अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर चलोगे और समाज के लिए एक अच्छा काम भी करोगे। उनके पिता को भरोसा था कि उनका बेटा एक दिन भारत का मुख्य न्यायाधीश बनेगा। हालांकि 2015 में उनके पिता का निधन हो गया और ये दिन देख नहीं सके। सीजेआई ने गर्व के साथ कहा, मुझे खुशी है कि मेरी माँ आज ये सब देख रही है। माहौल को हल्का करने के लिए सीजेआई गवई ने एक मजेदार वाकया भी साझा किया। उन्होंने बताया कि एक बार नागपुर जिला कोर्ट में अभिनेत्री हेमा मालिनी के खिलाफ चेक बाउंस का मामला आया था। उस समय वे और पूर्व सीजेआई शरद बोबड़े हेमा मालिनी की ओर से कोर्ट में पेश होने वाले थे। जस्टिस गवई ने हंसते हुए कहा, उस दिन कोर्ट में हेमा मालिनी को देखने के लिए इतनी भीड़ थी कि हंगामा मच गया था। हम भी उस पल को देखकर थोड़ा मजा ले रहे थे। सीजेआई गवई ने यह भी बताया कि वे नवंबर 2025 में रिटायर होने के बाद अपना संस्मरण लिखने की सोच रहे हैं।